खंडमंडलाकरं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मनोजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रं बुद्धिमताबलिष्ठं वातांजं वानरतुमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जगत जिसका ये कुल बनाया हुआ है वही सब घटों में समाया हुआ है। जगत जिसका ये कुल बनाया हुआ है वही सब घटों में समाया हुआ है। नहीं कोई दूसरा है उससे न्यारा, नहीं कोई दूसरा है उससे न्यारा, वो अपने आप ही में समाया हुआ है। जगत जिसका ये कुल बनाया हुआ है वही सब घटों में समाया हुआ है। हर एक शय तो है रंग बिरंगी, हर एक शय तो है रंग बिरंगी, ये जलवा उसी का दिखाया हुआ है। ये आती है बातें उसी की समझ में, ये आती है बातें उसी की समझ में, जो सतगुरु की शरण में आया हुआ है। जगत जिसका ये कुल बनाया हुआ है वही सब घटों में समाया हुआ है। धर्मदास अपना उसी की फिकर में, धर्मदास अपना उसी की फिकर में करोड़ों की दौलत लुटाया हुआ है। जगत जिसका ये कुल बनाया हुआ है वही सब घटों में समाया हुआ है। संतोष और शांति ये दोनों पति पत्नी हैं। जो इंसान संतोषी होगा शांति से घिरा रहेगा, शांति से घिरे रहती है। इसलिए कहते हैं गोधन गजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। दुनिया सुखी कौन है? जो संतोषी है। संतोषी कौन है? जो ज्ञानी है। ज्ञानी कौन है? जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। ये संसार एक आटा चक्की है, सब लोग पिस रहे हैं। आटा चक्की में बचता कौन है? जो किले से लगे रहता है। वो किला परमात्मा है। जिसने वो परमात्मा पकड़ लिया वो बचा हुआ, बाकी पीस रहे हैं। जल रहा है संसार, झड़ झड़ पड़े अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। असंतोष और अशांति ये दोनों पति पत्नी हैं। जहाँ असंतोष होगा वह आदमी अशांति में घिरा रहेगा। असंतोषी आदमी कभी सुखी नहीं रहता है, हमेशा कुछ न कुछ जो है उसको चाहिए और करते रहे, और मिल जाने के बाद जो और मिल गया फिर और करते रहे, और मिल जाने के बाद। पाप और पुण्य, पाप और लोभ दोनों बाप बेटे हैं। पाप और लोभ दोनों बाप बेटे हैं। जहाँ लोभ होगा वहाँ पाप करवा देगा। पाप का मूल जड़ी है लोभ। जहाँ लोभ है वहीं पाप ही पाप हो रहा है। दुख की माता कामना है, इच्छा, यह दुख का कारण है। जहाँ इच्छा खत्म हुई दूसरी इच्छा लग जाती है, दूसरी खत्म हुई तीसरी इच्छा लग जाती है। तो कबीरदास कहते हैं चाह मिटी चिंता हटी मनुआ हुआ बेपरवाह, जिसको कछु चाहिए उत्साहों का सहनशाह। चाह दुख है, इसलिए चाह मिटी चिंता हटी, चाह खत्म चिंता हट गई जाकर के। चिता और चिंता दोनों बहनें हैं। चिता और चिंता दोनों बहनें हैं, दोनों बहुत से प्रेम करती हैं। दोनों फर्क कितना है? चिता बाहर जलाती है और चिंता भीतर जलाती है। चिता तो एक बार जला के खाक कर डालती है, लेकिन चिंता पल पल जलाती है। इसलिए कहते हैं चिता से चिंता है बड़ी, चिता मरने के बाद जलाती है और चिंता पल पल खोखला कर डालती है। अगर कोई समस्या आपकी है तो चिंता है, चिंतन करो, मनन करो, ये समस्या दूर कैसे होगी। अपने बुद्धि में काम करे, किसी दूसरे से राय लो, तो उस पर काम करो उसके ऊपर। जब 100 में से 99 दरवाजे बंद होते हैं, एक दरवाजा खुला होता है। हर समस्या का कोई न कोई समाधान होता है, अवश्य होता खोजो मिल जाएगा। लेकिन चक्कर क्या है? समस्या कहीं ढूंढ कहीं रहा, कहाँ मिलेगी? वस्तु कहीं ढूंढे कहीं भी आवे हाथ, कभी तो पाए जब भेदी लीना साथ, जन्म कोट का पंथा पल में जीना रखा।
सही जगह पहुंचोगे तो उसका सही उत्तर आपको मिलेगा। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब भक्ति इंसान करता है, ज्ञान और वैराग्य पुत्र नाम की प्राप्ति होती है, फिर उसके अंदर दुख नहीं रह जाता, वो ज्ञान हो जाता है। ज्ञान हो जाने के बाद आदमी शांत हो जाता है। जैसे कोई बच्चा रो रहा होता है, जब माँ दूध पिलाती है बच्चा शांत हो जाता है। कोई प्यासा आदमी होता है, पानी पीता शांत हो जाता है। हमारे घर में माताएं पहले पूड़ी बनाती हैं तो छन छन की आवाज़ आती है, पूड़ी पक जाती है, आवाज़ शांत हो जाती है। इसी तरह जब इंसान को ज्ञान हो जाता है वो शांत हो जाता है। दुनिया में दुख सुख सभी को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे होए। धर्म का पुत्र सत्य है, जहाँ सत्य रहेगा वहाँ धर्म वास होता है। इसलिए कहते हैं आपातकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। जब समय विपरीत होती है, इन चारों में परीक्षा होती है। इन चारों में परीक्षा होती है हमारे धैर्य कितना है, हम धर्म राम का त्याग करें। और परीक्षा में जो पास हो जाता है, बाद उसका जीवन खुशहाल हो जाता है। क्रोध की माता अग्नि है, जहाँ क्रोध होगा वहाँ आग अपने आप लग जाती है। क्रोध नाश कर देता है, इसलिए इंसान क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध आए, क्रोध को पी लेना चाहिए। क्रोध बड़ा खतरनाक होता है, अग्नि से ज़्यादा है तो क्रोध है। कबीरदास कहते हैं जल से पतला कौन है, भूमि से भारी कौन है, अग्नि से तेज कौन है, काजल से काला कौन है। उत्तर देते हैं जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी है, क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल से काला है। ईर्ष्या का पति द्वेष है। द्वेष और ईर्ष्या दोनों साथ साथ रहते हैं। जहाँ द्वेष ईर्ष्या रहे वहाँ दुश्मनी अपने आप हो जाती है। इसलिए ईर्ष्या द्वेष से बच के रहना चाहिए। दया धर्म का मूल है, यानी कि जड़ है। दया धर्म का मूल है। दया है, जो दयालु प्रवृत्ति के इंसान होता है वो उतना परेशान होता है जितना आम इंसान परेशान होता है। जीवन परमात्मा सभी परीक्षा लेता है, छोड़ता किसी को नहीं है। प्रेम और विश्वास दोनों भाई भाई हैं। जहाँ प्रेम होगा वहाँ विश्वास अपने आप आ जाता है। मन की दो पत्नियाँ, एक सुमति एक कुमति। जहाँ सुमति रहेगी वहाँ कुमति नहीं रहेगी, जहाँ कुमति रहेगी वहाँ सुमति नहीं रहेगी। लेकिन जहाँ अच्छे लोग रहते हो बुरे इंसान गुजारा नहीं हो पाएगा, और जहाँ बुरे लोग रहते हो अच्छे इंसान गुजारा वहाँ नहीं हो पाएगा। जो सुमति है उसके 5 पुत्र हैं, जो कुमति है 5 पुत्र उसके भी हैं। जो सुमति है, जो अच्छी पत्नी है, उसके पुत्र हैं दान, दया, करुणा, क्षमा, प्रेम। जो कुमति है उसके पुत्र हैं काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार। इनमें बराबर झगड़ा होता रहता है। लोग कहते हैं ना मैं मजबूर हो गया था, मन मजबूर हो जाता है, ये विवश कर देते हैं। जब इंसान खोपड़े सवार होते हैं, आदमी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। ये सब ये काम को लोग मद मोह सवार होते हैं तो बुद्धि इंसान भ्रष्ट कर डालते हैं। जिसे पढ़ना भारी होता है मन गले झूठ जाता है, यानी मन मजबूर हो जाता है। आइए ये छोटी कहानी सुनाते हैं आप लोगों को। रामानंद के शिष्य थे कबीरदास, और उसमें गोरखनाथ का बहुत नाम था। गोरखनाथ सिद्ध पुरुष थे, तो गोरखनाथ को सिद्धि का अहंकार अपने था। एक दिन गए, ये रामानंद के पास गए और कहने लगे हम आपसे साक्षात करना चाहते हैं। आप सबसे हमें हरा दीजिएगा, हम आपके खेल में शामिल हो जाएंगे और आप हार जाए हमारे में शामिल हो जाएंगे। तो रामानंद ने कहा तो बुरी बहुत छोटे चले हैं, हमारे कबीर तुम हरा दो तो हम हार मान लेंगे। गोरखनाथ ने कहा कोई बात नहीं, तुम करो चाहे कबीर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भिगोरा पीट दिया गया कि कबीर का और गोरखनाथ का जो है साक्षात होने जा रहा है। नदी किनारे साक्षात होना था, वहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हुए वहाँ पर है। तो गोरखनाथ त्रिशूल ले गए, त्रिशूल बड़ा त्रिशूल था, ले गए और उसको गाड़ दिया और जाकर के अपनी योग शक्ति से ऊपर जाकर बैठ गए त्रिशूल ऊपर। कबीर का और कबीर हमारे बराबर साक्षात करो तो मजा तब आएगा, तुम कान नीचे हम कहाँ ऊपर, कैसे मजा आएगा। कबीर ने कहा अच्छा हमारे आदमी आते हैं। कबीर ने रस्सी गुल्ला मंगवाया और उसको उछाल दिया आसमान पर और चल गए, आसमान चढ़ गए और कहने लगे रामानंद गोरखनाथ हमसे यहाँ आगे फंसा कर भेजा तो आएगा, तुम कहाँ नीचे हम कहाँ ऊपर। जब गोरखनाथ ऊपर देखा तो उनकी हालत खराब हो गई, हमारा उतर जाओ, उतर आओ। जब उतर आए तो गोरखनाथ कहा मैं हार नहीं मानूंगा, मैं पानी में जा रहा हूँ और
पानी पकड़े दिखाओ, जब पकड़ लो तो मैं हार मान जाऊंगा। कहें ठीक है, ही मंजूर है। गोरखनाथ पानी उतरे, अब पानी को मछली बन गए, अब मछली झुंड में जाकर तैरने लगे। कभी पानी में घुसे, उन्होंने पकड़ा, उठा किनारे फेंक दिया। गोरखनाथ कहे प्रभु अब भी मैं हार नहीं मानूंगा, अब पानी में आप जाओ, हम न पकड़ पाए तब मैं हार मान जाऊंगा। कभी कहें ठीक है, ये भी मंजूर है। कभी पानी में गए, अब पानी में बनकर पानी हो गया जाकर के वहाँ पर। अब गोरखनाथ पूरी सब्जी लगा डाली अपनी, कहीं मिले नहीं। जब थक के चूर हो गए वो किनारे आए खड़े हुए, कहने कबीर अब मैं हार मान रहा हूँ पूरी तरह से, आप अब आ जाइए। कबीर वहीं प्रकट हो गए, कहने लगे गोरखनाथ जब तुम्हारे अंदर अहंकार रहेगा तब तुम बार बार पकड़े जाओ, बच नहीं पाओगे। ऐसी छोटी कहानी आती है सुखदेव की और राजा जनक की आती है। सुखदेव वेद व्यास के पुत्र थे, तो अपने पिता से उन्होंने पूछा ऐसा क्या चीज है जिसको जानने के बाद सब कुछ जाना जा सके। तो हालांकि सुखदेव व्यास ने अपनी तरफ से समझाया, लेकिन पल्ले पड़ा नहीं उनके। तो व्यास ने सोचा मेरा पुत्र है, मुझसे नहीं समझेगा। उन्होंने कहा तुम जाओ जनक के पास जाओ, वो ज्ञानी पुरुष है तुमको समझा देंगे। तो सुखदेव महाराज जो है जनक के दरबार में आते हैं, बाहर द्वारपाल खड़ा होता है, कहते हैं जाकर कह दो सुखदेव मुनि आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं आपसे। वो जो द्वारपाल था जाता है जनक के दरबार में, कहकर महाराज व्यास के पुत्र सुखदेव मुनि आए, आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो जनक ने कहा ऐसा है पहले परीक्षा ले ले उसकी योग्य है कि नहीं हो। तो अपने द्वारपाल से कहा उनको महल किनारे खड़ा कर दो और एक डलिया पूरा करके उठाकर सर फेंक दो उनके ऊपर, देखो क्या बोलता है क्या करते हैं, मुझसे फिर आगे कहो, फिर देखते हैं क्या किया जाएगा। तो कहते हैं ठीक है। द्वारपाल आया और सुखदेव का आप महल किनारे खड़े हो जाइए। वो महल किनारे खड़े हो गए, द्वारपाल एक डलिया पूरा करके गंदगी भरा ऊपर सर फेंक दिया नीचे ऊपर। जब फेंक दिया तो झाड़ झूठ करके चुपचाप किनारे खड़े हो गए। द्वारपाल जाता कहीं महाराज मैंने जो है फेंक दिया है, कुछ बोला कुछ नहीं, झाड़ झूठ के किनारे खड़ा हो गया। जनक बोले वो जो है योग्य है, बोला उसको। जब आए सुखदेव प्रणाम किया, जनक ने पूछा हमसे तुम क्या जानना चाहते हो। सुखदेव ने कहा मैं जानना चाहता हूँ जिसको जानने पर कुछ बाकी न रह जाए, जानना बाकी न रह जाए। तो जनक ने कहा तो वही मिट्टी ज्ञान हो जाएगी, मिट्टी है, जितने बने मिट्टी पदार्थ है एक मिट्टी से कुछ नहीं है। मिट्टी खिलौने बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, गगली बनी हुई है, सब मिट्टी से कुछ उसमें नहीं होते हैं। तो मैं लोहे के अंदर की लोहा ये है, लोहे जितने बने पदार्थ हैं रूप रंग उनका अलग रूप रंग है, तो भीतर सब एक है। इस तुम्हें अगर तुम्हें ज्ञान होते सोने के लिए सोना है, सोने जितने पदार्थ हैं रूप रंग अलग अलग उनका है, लेकिन भीतर तत्व एक ही है। इसी तरह मुझे अपना ज्ञान हो जाए जो मुझ में है वो सब में है, तो वो सब में दिखाई पड़ने लगता हुआ है ज्ञान संतुष्टि मिली इनको। तो सुखदेव ने कहा आपने हमको ज्ञान दिया है, तो गुरु दक्षिणा दे दीजिए। राजा बोले जरूरत कोई नहीं, हम राजा वैसे ही क्या करें, आप जाओ कोई बात नहीं है। सुखदेव बोले आपने ज्ञान दिया है, गुरु दक्षिणा आपको हम जरूर देंगे। जनक ने कहा लगता है उसके अंदर अहंकार बाकी है। तो जनक ने उनसे कहा हमें वो चीज़ जाकर दे दो जो अनुपयोगी हो, बेकार चीज़ जाकर दे दो, हमारे दक्षिणा मेरे हो जाएगी वही। कहने ठीक है महाराज। सुखदेव निकले बाहर तो सोचते हैं बेकार चीज़ क्या है, अनुपयोगी चीज़ क्या चीज़ है। देखा कि मिट्टी पड़ी है, तो मिट्टी बेकार होती है उठा कर दे दो। मिट्टी जो उठाने लगे मिट्टी बोल उठी, सुखदेव क्या कर रहे हो, कहने तुम बेकार हो, कल बेकार में कहाँ दिखाई दे रहे हैं। जब ध्यान से देखो मिट्टी में फसलें हो रही हैं, लोग खा पी रहे हैं, घर बने हुए, मिट्टी तमाम बर्तन बने हुए हैं, हम कैसे बेकार में दिखाई पड़ रहे हैं। सुखदेव ज्ञानी रूप से करें हाँ ये बात तो सही कर, मिट्टी बेकार में छोड़ दिया उसको। आगे बढ़े, आगे बढ़े पत्थर टुकड़ा पड़ा मिला उसको, टुकड़ा मिला तो दोनों का ये बेकार चीज़ है। तो हाथ लगाया टुकड़ा बोल उठा, अरे तो बेकार कहाँ दिखाई दे रहा तुमको, पत्थर कितने काम होते हैं, पत्थर मकान बने हुए, पत्थर मूर्तियाँ बनी है, पत्थर बहुत काम हो रहे हैं, तो बेकार में कहाँ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने उसको छोड़ दिया, उसको कहीं बात तो सही कह रहा है। अब आगे बढ़े तो आदमी की क्यों हुई गंदगी पड़ी थी, आदमी की क्यों गंदगी पड़ी थी, तो उन्होंने कहा ये बेकार चीज़ है। हाथ लगाया गंदगी बोल उठी, सुखदेव क्या कर रहे हो भाई, कहने तुम बेकार चीज़ हो, तुम बेकार कहाँ दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखो
कितने कीड़े मुझको खा रहे हैं और बढ़िया खाद बन जाते हैं। और कल ऐसे नहीं थे, कल बढ़िया बढ़िया पकवान बने हुए थे, जब आदमी ने खाया तो मेरा निकले तो मेरा ये हाल कर दिया। अब सुखदेव परेशान हो गए, आखिर बेकार चीज क्या है? तो गंदगी ने बोला बेकार चीज इंसान का अहंकार है, वही बेकार है, वही उनको दे दो जाकर के। दोबारा आते जिन्हें के पास कहते हैं महाराज मैं अपना अहंकार में आपको दे रहा हूँ। अहंकार तब उन्होंने अपनी पीठ ठोकी सुखदेव की, हाँ तुम अब पूर्ण ज्ञानी हो चुके जा करके। चलिए खत्म हुई। आज हम योगा प्रोग्राम करते हैं, अब लोगों के लिए योगा सिखाते हैं।